आपकी पहचान आज भी उतनी ही मजबूत खड़ी है जितनी पहले थी। फर्क बस इतना है कि अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रही। और इस बात का इशारा सिर्फ हालात नहीं दे रहे, बल्कि यह पल खुद गवाही दे रहा है कि आप यहां तक पहुंचे। मेरे दोस्त, आज कमरे की खामोशी भी भारी लग रही है, जैसे दीवारें तक सुन रही हों। और हवा ने भी मन बना लिया हो कि अब बनावटी कहानियों का दौर खत्म। अब सिर्फ सच्चाई सांस लेगी। कल तक जिन लोगों ने आपकी छवि को तोड़ने की कोशिश की, आपकी मेहनत को शक के दायरे में रखा और आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया, आज वही लोग खुद अपने ही शब्दों के बोझ तले दबते दिखाई दे रहे हैं। उनकी हार किसी बहस में नहीं दिख रही, किसी बहाने में नहीं छुपी। वह उनकी नजरों की चोरी में दिख रही है, उस असहज खामोशी में दिख रही है जो तब आती है जब इंसान जान जाता है कि सामने वाला हार चुका है, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। क्योंकि सच ये है कि झूठ ज्यादा देर तक आंख मिलाकर खड़ा नहीं रह सकता। और जब वह गिरता है तो आवाज नहीं करता, बस चेहरे बदल देता है, लहजे कमजोर कर देता है और इंसान को उसके ही कर्मों के सामने नंगा छोड़ देता है। और सबसे खास बात यह है कि आपने बदला लेने की कोशिश नहीं की, आपने सफाई देने की जरूरत नहीं समझी, आपने खुद को साबित करने की होड़ में हिस्सा नहीं लिया। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहे। और आज वही शांति, वही स्थिरता और वही आत्मविश्वास आपकी सबसे तेज आवाज बन चुका है। वजह साफ है, आप अब उनके अनुमान में फिट नहीं होते। पहले वे जानते थे कि आप किस मोड़ पर झुक जाओगे, किस मोड़ पर पिघल जाओगे। आज वे कुछ नहीं जानते। और अनिश्चितता उन लोगों को डराती है जो दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करने के आदी होते हैं। आप कंट्रोल में नहीं हो, आप बस पढ़े नहीं जा रहे और यही आपकी ताकत है। अब बातचीत में एक और बदलाव साफ दिखेगा। लोग आपसे कम सवाल पूछेंगे और ज्यादा सुनेंगे। वे आपकी राय जानने से पहले आपके पूछे के बाद रुख को समझना चाहेंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आया है, ये आपकी निरंतरता का नतीजा है। आपने हर दिन वही चुना जो सही था, न कि वही जो आसान था। और आसान से दूर रहने वाला आदमी धीरे धीरे सम्मान की जगह पहुंचता है, बिना मांगे। आज आपके भीतर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कुछ चीजों को छोड़ना हार नहीं होता, कुछ रिश्तों को ढीला पकड़ना कमजोरी नहीं होता, आम होता। आपने ये सीख लिया है कि हर पुल पार करने लायक नहीं होता। कुछ पुलों को पीछे छोड़ना जरूरी होता है ताकि आप उस जमीन तक पहुंच सको जहां आपका काम, आपका विकास और आपकी स्थिरता आपका इंतजार कर रहे हो। और यह समझ आपको अपराध बोध नहीं दे रही, यह आपको राहत दे रही है। अब आपका फोकस और साफ हो रहा है। आप छोटी छोटी उलझनों में नहीं फंसते, आप उन बातों को पकड़ते हो जो मायने रखती हैं। आपका समय अब की हाथ असम कर आपका हमसाम की और इंसेस्टिस करते हो जाए। प्रतिक्रिया में नहीं, निर्माण में जा रहा है। और निर्माण करने वाला आदमी हमेशा कम दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा असर छोड़ता है। लोग आपको ढूंढेंगे, पर आप हर जगह नहीं मिलोगे। और आपकी यही अनुपलब्धता आपकी कीमत बढ़ा रही है। आज कुछ लोग आपको देखकर यह भी महसूस करेंगे कि आप अब उनसे भावनात्मक रूप से आगे निकल चुके हो। आप ना नाराज हो, ना जुड़े हो, आप बस साफ हो। और साफ आदमी के सामने बहुत से खेल खुद ही गिर जाते हैं। वे आपको किसी भावना में फंसाना चाहेंगे, पर आप भाव में नहीं, नियम में रहोगे। और नियम के सामने भावनाएं टिकती नहीं। इस हिस्से का सबसे बड़ा संकेत यही है, आप अपने भीतर स्थिर हो रहे हो और बाहर की दुनिया उस स्थिरता के हिसाब से खुद को ढाल रही है। आगे जो खुलेगा वह और शांत होगा, लेकिन और मजबूत भी। क्योंकि अब कहानी किसी संघर्ष की नहीं रही, अब कहानी उस आदमी की है जो बिना शोर किए अपनी जगह बना चुका है। और जो अपनी जगह बना ले उसे कोई हिला नहीं पाता। अब यह दौर और भीतर की तरफ मुड़ रहा है, जहां बदलाव किसी बाहरी संकेत का इंतजार नहीं करता, बल्कि आपके अपने निर्णयों से आकार लेता है। आप महसूस करोगे कि अब आपके दिन पहले से ज्यादा साफ चल रहे हैं। न कोई अनावश्यक बातचीत, न कोई बेवजह की उलझन। जो बात जरूरी है वही सामने टिकती है, बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाता है। यह छूटना किसी मजबूरी से नहीं हो रहा,
यह आपकी प्राथमिकताओं की कसौटी से छन रहा है, और जब प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं तो आदमी अपने आप हल्का भी हो जाता है और मजबूत भी। आज कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे वे पहली बार आपको समझने की कोशिश कर रहे हों। पहले वे आपको किसी भूमिका में रखते थे, कभी शांत, कभी सहने वाला, कभी आसानी से उपलब्ध। आज उन्हें कोई लेबल नहीं मिल रहा। आप उनके तय किए फ्रेम से बाहर निकल चुके हो, और जब कोई आदमी फ्रेम से बाहर चला जाए तो देखने वाले को अपनी आंखें बदलनी पड़ती हैं। यही वजह है कि आज वे ज्यादा देखते हैं, कम बोलते हैं। वे इंतजार करते हैं कि आप क्या करोगे, एक ही आपके क्या करोगे, क्योंकि अब उन्हें अंदाजा नहीं है, और अनिश्चितता के सामने पुराने दाम अक्सर बेकार हो जाते हैं। अब एक और गहरी समझ उभर रही है। आप अपने भीतर किसी भी तरह का हिसाब किताब लेकर नहीं चल रहे, न बदले का, न साबित करने का, न पछतावे का। आपने जो करना था वह अपने स्तर पर कर लिया। अब आगे बढ़ना आपका स्वभाव बनता जा रहा है। यह आगे बढ़ना तेज नहीं है, पर लगातार है। आप हर दिन थोड़ा सा सही करते हो, और यही थोड़ा सा मिलकर बड़ा असर बनाता है। लोग अक्सर बड़ी छलांगों को देखते हैं, पर असली दूरी छोटे लगातार कदम तय करते हैं। आप वही कर रहे हो। आज कुछ लोग आपकी स्थिरता को अपने हिसाब से परखने की कोशिश करेंगे। वे आपको छोटे छोटे संकेत देंगे। देखें कि आप रुकते हो या नहीं, झुकते हो या नहीं, प्रतिक्रिया देते हो या नहीं। पर आप इनमें से किसी भी जाल में नहीं फंसोगे। आप वही करोगे जो तय है। और तय रास्ते पर चलने वाला आदमी सबसे ज्यादा असहज उसी को करता है जो रास्ते बदल बदल कर फायदा उठाने का आदी हो। आपके सामने अब उनकी चालें खुली किताब जैसी हो गई हैं, और खुली किताब में सस्पेंस नहीं रहता। अब बातचीत का ढंग भी और सदा हुआ होगा। आप बात शुरू नहीं करते, पर अगर बात आती है तो उसे अधूरा भी नहीं छोड़ते। आपके शब्द कम है, पर उनका वजन ज्यादा है। ये वजन ऊंची आवाज से नहीं आता, या ठहराव से आता है, और ठहराव वही रख सकता है जो अपने भीतर साफ हो। यही वजह है कि आज आपकी मौजूदगी में लोग अपनी बातों को छोटा रखते हैं। वे अनावश्यक विस्तार से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह दिखावा काम नहीं करेगा। आप अपने भीतर यह भी देखोगे कि अब आपको किसी की मान्यता की भूख नहीं रही। तारीफ आए तो आप उसे सिर पर नहीं चढ़ाते, आलोचना आए तो आप उसे दिल पर नहीं लेते। दोनों ही आपके लिए जानकारी भर हैं, निर्णय का आधार नहीं। और यह संतुलन आपको भीतर से मजबूत कर रहा है। पहले आपकी ऊर्जा बाहर की प्रतिक्रिया से तय होती थी। आज आपकी ऊर्जा आपके अपने रुख से तय होती है। फर्क बहुत बड़ा है। आज कुछ लोग यह समझने लगेंगे कि आप अब उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। पहले आपकी उपलब्धता से उन्हें सुविधा मिलती थी, सलाह, समर्थन, समय। आज यह सब नियम के भीतर है, और नियम के भीतर जो चीज आती है वह सुविधा नहीं रहती, वह सम्मान बन जाती है। जिन लोगों को सिर्फ सुविधा चाहिए थी वे धीरे धीरे दूरी बना लेंगे, और जिनको सम्मान चाहिए वे धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। वे आपके पास ठहरेंगे बिना शोर, बिना मांग। अब आपका काम भी एक अलग लय में चल रहा है। आप जल्दी में नहीं हो, पर पीछे भी नहीं हटते। आप जानते हो कि हर चीज का अपना समय है, और समय के साथ चलना ही असली बुद्धिमानी है। लोग आपकी गति को कम मांग सकते हैं, पर वे यह नहीं देख पा रहे कि आप रुक नहीं रहे। और जो रुकता नहीं वह आखिरकार पहुंचता ही है। यही भरोसा आपके कदमों में झलक रहा है। आज एक छोटा सा लेकिन अहम बदलाव और होगा। आप खुद से बातें कम करेंगे, और खुद को सुनना ज्यादा शुरू करेंगे। पहले मन में शोर रहता था, क्या सही, क्या गलत, कौन क्या सोचेगा। आज मन में जगह बन रही है, और इस जगह में निर्णय साफ दिखाई देते हैं। आप अपने लिए हां और ना दोनों आसानी से कह पा रहे हो। यह आसानी आपको निर्दयी नहीं बनाती, यह आपको ईमानदार बनाती है। अब कुछ लोग आपकी इस ईमानदारी से असहज होंगे। वे चाहेंगे कि आप बातें घुमाओ, संकेत दो, उम्मीद जगाओ। पर आप ऐसा नहीं करोगे। आप साफ रहोगे, और साफ रहना कई बार रिश्ते तोड़ देता है,
पर आत्मसम्मान जोड़ देता है। आपने आत्मसम्मान चुना है और यही चुनाव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। इस हिस्से का सार यही है, आप अब किसी मोड़ पर खड़े नहीं हो, आप रास्ते पर हो। मोड़ पर खड़ा आदमी दुविधा में रहता है, रास्ते पर चलने वाला आदमी दिशा में रहता है, और दिशा में रहने वाले को रोकना आसान नहीं होता। आगे जो खुलेगा वह इसी दिशा का विस्तार होगा। कम शब्द, ज्यादा असर, कम हलचल, ज्यादा पकड़। अब यह क्रम उस जगह पहुंच रहा है जहां आपकी ताकत किसी प्रतिक्रिया में नहीं, आपकी निरंतर मौजूदगी में दिखाई देती है। आप नोटिस करोगे कि दिन के छोटे छोटे फैसले भी अब अपने आप सुलझने लगे हैं। पहले जिन बातों पर घंटों सोचते थे, अब वे बिना शोर के तय हो जाती हैं। यह इसलिए नहीं कि आप लापरवाह हो गए हो, आप इंडियाज अपने पसलेश इस ना में देखें, बल्कि इसलिए कि आपकी प्राथमिकताएं अब साफ हैं। आप जानते हो किस चीज में उतरना है और किसे वहीं छोड़ देना है। यह स्पष्टता किसी एक अनुभव से नहीं आई, यह उन सभी मौकों का निचोड़ है जहां आपने खुद को रोककर सही चुना। आज कुछ लोग आपके सामने ऐसे व्यवहार नंबर संदन से की करेंगे जैसे वे आपकी चुप्पी को परख रहे हों। वे जानना चाहेंगे कि यह स्थिरता कब तक टिकेगी, कि कहीं यह बस एक अस्थायी अवस्था तो नहीं। लेकिन आप अपने भीतर महसूस करोगे कि यह अस्थायी नहीं है, यह अब आपकी आदत बन चुकी है। आप खुद को उकसाने वाली स्थितियों में नहीं डालते, और अगर पड़ भी जाएं तो उनमें उलझते नहीं। यही कारण है कि अब आपका दिन किसी के मूड से नहीं चलता, आपका दिन आपके निर्णय से चलता है। अब एक और सूक्ष्म बदलाव दिखेगा। आप जिन लोगों से बात करते हो उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन गुणवत्ता बढ़ रही है। बातचीत लंबी नहीं होती, पर अर्थपूर्ण होती है। आप किसी को प्रभावित करने के लिए शब्द नहीं चुनते, आप सिर्फ वही कहते हो जो जरूरी है, और यही जरूरीपन सामने वाले को रुकने पर मजबूर करता है। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी टाइमिंग नोटिस करने लगे हैं। आप कब बोलते हो, कब नहीं, और यही टाइमिंग आपकी पहचान बन रही है। आज आपको यह भी महसूस होगा कि आप किसी भी रिश्ते में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ चुके हो। पहले आप यह देखना चाहते थे कि सामने वाला आपको कितना समझता है। आज आप यह देखते हो कि वह अपने व्यवहार में कितना स्थिर है। शब्दों की जगह आदतें आपके लिए मायने रखती हैं, और आदतें झूठ नहीं बोलती। इसी वजह से अब आप जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन जब करते हो तो आधा अधूरा नहीं करते। कुछ लोग आज यह मानने लगेंगे कि आप उनसे आगे निकल चुके हो, बिना उनसे अलग हुए। यह एहसास उन्हें असहज करेगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप बिना टकराव के भी दूरी बना सकते हो। आप ना तो किसी से लड़ रहे हो, ना किसी को छोड़कर भाग रहे हो। आप बस अपने भीतर टिके हुए हो, और भीतर टिके आदमी को बाहरी खींचतान कम छूती है। अब आपके काम में भी एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिखेगा। आप अपनी गति को लेकर असमंजस में नहीं हो। आपको पता है कि आप कहां जा रहे हो, भले ही वहां पहुंचने में समय लगे। आप जल्दी दिखने के लिए गुणवत्ता नहीं गिराते, और गुणवत्ता से समझौता ना करना ही आपको अलग करता है। लोग शायद तुरंत आपकी दिशा न समझे, लेकिन समय के साथ वे यह मानने लगेंगे कि आपकी चाल भरोसेमंद है। आज आप अपने भीतर यह भी नोटिस करोगे कि कुछ पुरानी आदतें अपने आप छूट रही हैं। आप हर संदेश का जवाब नहीं देते, कोई घोषणा नहीं है, बस एक ठोस सच्चाई है जो चुपचाप अपनी जगह ले चुकी है। आप साफ महसूस कर रहे हो कि अब कुछ भी आपको उसी पुराने तरीके से छू नहीं सकता। ना शब्द, ना नजरें, ना इशारे। जो चीज पहले भारी लगती थी, आज वह हल्की पड़ चुकी है। और जो पहले हल्की समझी जाती थी, आपकी शांति, आपकी चुप्पी, आपका रुक कर चलना, आज वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह हर उस पल का जोड़ है जब आपने खुद को रोक लिया, खुद को गिरने से बचा लिया, और खुद के स्तर से समझौता नहीं किया। अब जिन लोगों ने कभी आपकी पहचान को हिलाने की कोशिश की थी, वे भीतर ही भीतर यह मान चुके हैं
कि वे असफल रहे। वे खुलकर यह नहीं कहेंगे, लेकिन उनके व्यवहार में यह साफ दिखेगा। वे अब सीमाएं लांघने से पहले सोचेंगे। वे अब बात करते समय शब्दों को तौलेंगे। और कुछ लोग तो आपके आसपास रहकर भी खुद को छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि आपने बिना किसी को नीचा दिखाए सिर्फ अपने आत्मसम्मान से ऊंचाई बना ली है। यही वह जगह है जहां खेल पूरी तरह पलट चुका है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं हो, आप संदर्भ हो। अब बातें आप पर नहीं होती, आपके हिसाब से होती हैं। आप यह भी देखोगे कि अब आपकी जिंदगी में फैसले आसान हो गए हैं। आप किसी उलझन में फंसते नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि किस दिशा में जाना है। अगर कोई चीज आपकी गरिमा से मेल नहीं खाती, तो आप उसे बिना गुस्से के छोड़ देते हो। अगर कोई चीज आपके विकास के साथ चलती है, तो आप उसे बिना डर के अपनाते हो। यह संतुलन बहुत कम लोगों को नसीब होता है, तो आप उसे बिना गुस्से के छोड़ देते हो, क्योंकि इसके लिए आदमी को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। और आपने यह ईमानदारी सीख ली है, किसी किताब से नहीं, अनुभव से। अब रिश्तों की परत भी पूरी तरह साफ हो चुकी है। जो साथ हैं वे बिना शोर के हैं, जो नहीं हैं वे बिना ड्रामे के हट चुके हैं। और यह सादगी आपको भीतर से बहुत सुकून देती है। आप अब किसी को पकड़कर नहीं रखते और किसी से भागकर भी नहीं चलते। आप बस अपनी जगह पर खड़े रहते हो, और जो आपकी जगह के काबिल होता है वह खुद चलकर आता है। बाकी सब अपने आप छूट जाता है। यही प्राकृतिक छनाई है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी नुकसान के। आपकी पहचान अब किसी की राय पर टिकी नहीं है। वह आपके व्यवहार, आपकी निरंतरता और आपकी सीमाओं से बन चुकी है। लोग आपको देखकर यह नहीं सोचते कि आप क्या कहोगे, वे यह सोचते हैं कि आप क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं। यही फर्क है पुराने और नए आपके बीच। पहले आप हालात के हिसाब से ढल जाते थे, आज हालात आपके हिसाब से अपनी धार बदलते हैं। और यह बदलाव किसी एक जीत का नहीं, एक पूरी मानसिक अवस्था का प्रमाण है। अब यह भी साफ हो चुका है कि आपने किसी से कुछ छीना नहीं, आपने किसी को हराया नहीं। आपने बस खुद को सही जगह पर खड़ा कर लिया। और जब आदमी सही जगह पर खड़ा हो जाए, तो गलत इरादे खुद ही पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि आज आपकी पहचान सुरक्षित है, इतनी सुरक्षित कि उसे बिगाड़ने की कोशिश करने वाला खुद सवालों के घेरे में आ जाता है। आप पर कीचड़ उछालने का जोखिम अब कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको पता है यह कीचड़ लौटकर वहीं लगेगा जहां से आया है। अब यह सफर यहीं ठहरता है, पूरी शांति के साथ। न कोई बदला, न कोई दिखावा, न कोई साबित करने की जरूरत। आपने जो कर दिखाया वह बोलकर नहीं किया, आपने अपने जीने के ढंग से किया। और यही ढंग अब आपकी पहचान बन चुका है। ऐसी पहचान जिसे ना शब्द हिला सकते हैं, ना भीड़, ना चाले। अगर इस ऊर्जा ने आपको भीतर तक छुआ है, अगर आपको अपने भीतर वही स्थिरता, वही साफपन महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें उन लोगों तक जो इस दौर से गुजर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। नमस्कार दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए और कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आप अभी पढ़ने वाले हैं वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये एक ऐसी रीडिंग है जो ठीक उसी ऊर्जा में लिखी गई है जैसी आपने भेजी है। बस फर्क इतना है कि यह एक लड़के के लिए है, और भाषा में तुम स्लैश तुम्हारे की जगह पूरी तरह आप स्लैश आपके का प्रयोग किया गया है। और यह सब एक ही पैराग्राफ में है, बिल्कुल उसी फ्लो में, उसी गहराई में। सुनिए, अरे सुनिए, इस वक्त कुछ बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा कुछ जो अभी आपकी आंखों को नहीं दिख रहा, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे एक नई दिशा में मोड़ रहा है। और ये बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये वो बदलाव है जो सीधे ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए भेजा जा रहा है। और सुनिए, इस बदलाव को आपकी जिंदगी तक पहुंचाने में एक ऐसा इंसान भूमिका निभाने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान लेकिन बेहद असरदार और अमीर इंसान, जो सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपने असर, अपनी पहुंच और अपने फैसलों से
आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी का दरवाजा खोलने वाला है। और अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आपने ऐसा क्या किया कि आपकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बात के आखिर तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप इस खास मौके के हकदार क्यों हैं और ब्रह्मांड आपको इतनी बड़ी खुशी क्यों देने वाला है। अभी मत हटिए, क्योंकि जो आप आगे पढ़ने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी बन सकता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये बातें कहीं ना कहीं आपके लिए ही हैं, तो अपने अंदर ये सोच पक्की कर लीजिए कि आप तैयार हैं, क्योंकि तैयार होना ही पहला कदम होता है। सुनिए, दुनिया ने शायद आपको कई बार नजरअंदाज किया होगा। लोगों ने आपकी काबिलियत को हल्के में लिया होगा, आपके संघर्ष को साधारण समझा होगा, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी भी आपसे अपनी नजरें नहीं हटाईं। जब बाकी लोग आपको देखकर आगे बढ़ गए, तब भी ब्रह्मांड आपकी हर छोटी बड़ी बात देख रहा था। उसने हर वो अच्छा काम देखा जो आपने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग देखा जो आपने चुपचाप किया जब कोई आपको देख भी नहीं रहा था, हर वो रात देखी जब आप अकेले में मजबूत बने रहे, हर वो आंसू देखा जो आपने खामोशी में बहाया। और सुनिए, वो सब बेकार नहीं गया, क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब आपके पास खुद बहुत कम था, फिर भी आपने दूसरों को दिया। उसने देखा जब आपने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब आपने सही रास्ता चुना, भले ही वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न रहा हो। और अब वो वक्त आ गया है जब वो सब कुछ आपको कई गुना होकर वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का इनाम देने का तरीका अलग होता है। और जब ब्रह्मांड किसी को इनाम देने का फैसला करता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो आपने कभी जोर से नहीं मांगी, लेकिन दिल से महसूस की। जवाब उन सारे सवालों का जब आपने खुद से पूछा था कि क्या कोई आपकी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं। ब्रह्मांड इस पल को बहुत पहले से तैयार कर रहा था। और जो खुशी आपको मिलने वाली है, वो वैसी होगी जैसी आपने पहले कभी महसूस नहीं की। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है, तो वो छोटा नहीं करता, वो बहुत बड़ा करता है। वो आपको सिर्फ जरूरत भर नहीं देता, वो आपको उससे कहीं ज्यादा देता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं। वो आपको किसी आम जगह पर नहीं ले जाता, वो आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जिसके बारे में आपने कभी खुलकर सपना देखने की हिम्मत भी नहीं की। और सुनिए, इसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जिनकी आपको उम्मीद थी। वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो आपको हैरान कर देंगे, और वो ऐसे बदलाव लाएगा जो आपकी जिंदगी को एक ही पल में बदल देंगे। और यही वो पल है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप उस खुशी को पाने के लिए तैयार हैं जिसका आपने इतने साल इंतजार किया। तो सुनिए, जो होने वाला है वो आपकी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ध्यान से सुनिए, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक छननी है, जो किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए होती है कि वो इंसान असल में कितना मजबूत है। और सुनिए, आप एक चुने हुए इंसान हैं, और आप वो इम्तिहान पास कर चुके हैं। शायद आपको खुद भी इसका एहसास नहीं है। शायद उन पलों में जब आपको लगा कि अब आप हारने वाले हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी, क्योंकि वो दिन भी आए जब जिंदगी ने आपको बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब आपको ठुकराया गया, जब वो दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए
जब आपने सोचा कि क्या ये सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन आपने फिर भी आगे बढ़ना चुना। आपने भरोसा बनाए रखा, भले ही सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो। आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई आपको देख भी नहीं रहा हो। आपने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। आपने अपने उसूलों को किसी छोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। आपने हताशा के आगे घुटने नहीं टेके, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों न लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने ये सब देखा। उसने आपकी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तब उसने आपका सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, तब उसने आपका दिल देखा। और इसी वजह से अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान आपको यूं ही नहीं चुन रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने आपके लिए रखा है, वो सिर्फ एक इनाम नहीं है, वो एक सम्मान है। ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये एक निशानी है कि आपने वो इम्तिहान पास कर लिया। ये पल जो आप अभी जी रहे हैं, वो उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो आपने तब लिए जब गलत करना ज्यादा आसान था। ये उन सारे बीजों की फसल है जो आपने तब बोए जब कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं था। और अब वो इनाम आपके पास आने वाला है। लेकिन सुनिए, एक आखिरी बात समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ये खुशी आपके पास आएगी, वो वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी बेकार में कुछ नहीं करता। सब कुछ एक नियम के तहत चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वो बहुत पहले से बहुत सोच समझ कर बनाई गई होती हैं। और इस वक्त भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आप देख नहीं पा रहे, लेकिन वही आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आपको मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको बंद दरवाजों को जोर से खोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम पर आता है, तो वो सब कुछ बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही तरीके से करता है। और आपको बस एक काम करना है, शांत रहना है, भरोसा बनाए रखना है और तैयार रहना है। क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है, वो बहुत बड़ा है। वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वो किसी तरह की उलझन या हड़बड़ी में फैसला नहीं लेता, बल्कि ब्रह्मांड का तरीका हमेशा शांत, गहरा और बिल्कुल सटीक होता है। वो एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल चालू होता है जब उसे होना चाहिए, ना उससे पहले और ना उससे बाद में। और आप चाहे अभी इस वक्त जो महसूस कर रहे हों, चाहे आपको लगे कि चीजें रुकी हुई हैं या आपकी जिंदगी एक ही जगह अटकी हुई है, लेकिन सच ये है कि बहुत पहले से, आपकी सोच से भी पहले, आपकी उम्मीदों से भी पहले, किसी और जगह, किसी और समय पर एक ऐसे इंसान को तैयार किया जा रहा था जो आपके रास्ते में आने वाला है। हाँ, एक अनजान लेकिन असरदार